नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत है। आज विवाह में आ रहे विलंब या गृहस्थ सुख में आ रही बाधा की सीरीज के पार्ट 2 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह सीरीज काफ़ी लंबी है तो पार्ट्स में बनाना जरूरी है ताकि आप व मैं आराम से इस पठन पाठन को सरलता से आनंद से समझ सकें। पार्ट फर्स्ट में मंगल की स्थिति कैसे प्रभावित करती है सुखद गृहस्थ जीवन को की विवेचना की है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया है। तो वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आपके विवाह में विलंब आ रहा है या यदि आप शादीशुदा हैं परंतु दाम्पत्य सुख प्राप्ति में बाधा आ रही है, गृहस्थ सुख क्षीण है, तो उसका दूसरा कारण सूर्य की स्थिति भी है। यदि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य मंगल के साथ पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित है तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद अधिक रहेंगे, बेवजह का तनाव बनेगा, विवाह में बेवजह का विलंब आएगा, या तो रिश्ते नहीं आएंगे या रिश्ते आ भी रहे हैं तो विवाह तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य व मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस कारण गर्म मानसिक स्थिति दाम्पत्य जीवन को चलाने की सूझबूझ को खत्म करती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा करती है। यानी केवल मांगलिक दोष ही दाम्पत्य जीवन को क्षीण नहीं करता, बल्कि जिन भावों में मंगल बैठकर मांगलिक दोष बनाता है, यदि उन भावों में मंगल के साथ सूर्य भी स्थित हो तो भी विवाह में विलंब बनता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। इनसे अलग यदि अकेला सूर्य पहले, 7वें या 8वें भाव में बैठा है तो भी इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह भी विवाह में विलंब देता है, साथ ही शादीशुदा जीवन में विवाद पैदा करता है। मैंने पहले भी बताया कि दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच केवल मतभेद या मनभेद का होना नहीं है, वह बेवजह अकारण भी हैं जो पति पत्नी के बीच सुखद जीवन को क्षीण करते हैं। जैसे एक उदाहरण, आप लोगों में बहुत अच्छी सोच समझ है पति पत्नी के बीच, परंतु शादी के बाद आर्थिक तंगी के कारण या फिर पारिवारिक अलगाव के कारण यदि आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है तो यह भी एक कारण बना। तो इस प्रकार से अनेकों कारण हैं जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन को चोट पहुंचे। यदि सूर्य की ऐसी स्थिति है तो विवाह के बाद संघर्ष की स्थिति जरूर बनती है, और यदि विवाह नहीं हुआ तो बेवजह की देरी बनती है, या तो रिश्ते आते ही नहीं या आ जाएं तो बात नहीं बन पाती। कुल मिलाकर उम्र बढ़ती रहती है जहाँ तक कि नींद खराब होती है। लग्न कुंडली के साथ साथ यदि चलित कुंडली में भी ऐसा दोष बन रहा है, साथ ही नवमांश में वैवाहिक सुख की स्थिति ठीक ना हो तो कभी कभी विवाह विच्छेद तक की स्थिति बनती है। मैं बहुत जल्द चलित व नवमांश में वैवाहिक सुख कैसे देखते हैं पर वीडियो आप लोगों को दूंगा। खैर, अब बात आती है कि क्या उपाय करें दोनों ही जातक, वह जातक जिनका विवाह तय नहीं होकर दे रहा या वह जातक जो शादीशुदा है परंतु दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है। तो यदि पति व पत्नी दोनों की कुंडली में यह सूर्य वाला दोष बन रहा है तो दोनों ही अलग अलग उपाय कर सकते हैं। करना क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी शिव मंदिर में रविवार को तांबे का लोटा लें और बिना बताए किसी को चुपचाप शिव परिवार के पास रखाएं।
ध्यान रखना, यदि यह उपाय शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पहले रविवार से किया जाए तो और भी ज़्यादा प्रभावित रहेगा। लोटा रखते हुए अपनी प्रार्थना जरूर कहें कि किस कारण व किस मनसा से आप यह उपाय कर रहे हैं। हर बार अपनी मनसा कहें। बहन बेटियां ध्यान रखें, जब यह उपाय कर रहे हों तो उस दौरान यदि मानसिक धर्म से हैं आप तो उस रविवार को यह उपाय ना करें, अगले रविवार को करें। कुल मिलाकर आपको 7 रविवार यह लोटा तांबे का शिव परिवार के पास रख कर आना है। देखना आपका काम बन जाएगा। साथ ही यदि जीवन में दोबारा समस्या बने तो भी यह उपाय आप दोहरा सकते हैं। पार्ट 3 में मैं बात करूंगा कि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी नीच का हो जाए या सप्तम भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से बाधा बनती है। खैर, यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क अदा कर आप अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी कई सारे पार्ट्स मैं इस विषय पर दूंगा जिसमें मैं हर चीज़ को स्पष्ट करूंगा और आप पकड़ लेंगे कि आखिर क्या कारण है और ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन संभल सके। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप खुश रहें, ईश्वर आपको खूब खुशियाँ दे। अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।